अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, especially first year students, today we are going to start another chapter, which is chapter number 7, whose name is oscillations. Oscillation का क्या मतलब है? We are coming to this, लेकिन इससे पहले देखिए मोशन जो है, ये जो फर्स्ट ईयर बुक है इसमें हमने कितने मोशंस पढ़े हैं और कितने आगे पढ़ेंगे। तो मोशन कैन बी डिवाइडेड लाइक दिस। नंबर 1 लीनियर मोशन, जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पोर्शन में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 को हमने 2 में डिवाइड किया था, ठीक है। एक लीनियर पार्ट था और एक प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट था। तो लीनियर मोशन का मतलब है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दिस में बी ईदर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन। इफ़ यू रिमेंबर, लीनियर मोशन में वी हैड स्टडीड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स, फिर लीनियर मोमेंटम, लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन सो, ठीक है। फिर इसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट इज़ नॉट अ लीनियर मोशन और इट इज़ नॉट नीदर अ सर्कुलर मोशन, इट इज़ अ कर्विलीनियर मोशन। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि जब आप किसी बॉडी को स्पेस में इस तरह फेंके कि इसका जो पाथ हो वो क्या हो, पैराबोलिक। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पाथ इज़ लाइक दिस, इफ़ यू सी, ये हमारे पास लेट दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है। तो हमने पढ़ा था कि जब आप किसी बॉडी को इस तरह फेंके कि द बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, तो फिर इस बॉडी को वी कॉल प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये आप देखिए, दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन का मतलब है कि ये न स्ट्रेट लाइन में है और न कंप्लीट सर्कुलर मोशन है, तो इसे हम कहते हैं कर्विलीनियर मोशन। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट पोर्शन में वी हैड स्टडीड लीनियर मोशन और सेकंड में प्रोजेक्टाइल मोशन विच वाज बेसिकली कर्विलीनियर मोशन। फिर चैप्टर नंबर 5 में वी हैड स्टडीड सर्कुलर मोशन, ठीक है, और वहाँ पे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे फोकस किया था। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ मोशन which is called vibrational motion, या this is also called oscillatory motion, ठीक है। तो in this chapter we will focus on oscillations, या we will focus on those systems जिनका मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन हो। मसलन स्प्रिंग में सिस्टम का जो मोशन है, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, और इसी तरह हम फिर सर्कुलर मोशन को एसएचएम के साथ रिलेट करेंगे। तो इन तमाम में वी विल हैव टू स्टडी बेसिकली ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन का क्या मतलब है? तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है द टू and fro motion of a body about its mean position under the action of some restoring force is called oscillatory motion. The to and fro या इसे कहते हैं the back and forth। to and fro का मतलब है आगे पीछे, ठीक है। The to and fro motion of a body about its mean position under the action of some restoring force is called the oscillatory motion। याद रखिए, ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें देयर इज़ सम रेस्टोरेंट फोर्स। अगर कोई बॉडी जो है वो किसी रेस्टोरेंट फोर्स के अंडर मूव करती है तो फिर उस बॉडी के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज़ अ बॉब। अगर आप इस बॉब को सेंटर से डिस्प्लेस करें, इधर ले आएँ, या सेंटर से डिस्प्लेस करके फॉर एग्जांपल इधर ले आएँ,
तो अब देखिए यहाँ पर इस बॉब का जो वेट है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। अब देखिए अगर इसको आप इस तरह एक्सटेंड करें तो द वेट इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये जो W है, W मीन्स वेट, दिस वेट इज़ मेकिंग अ पर्टिकुलर एंगल थीटा हेयर। और आप देखिए ये भी थीटा है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल है, सॉरी वर्टिकल एंगल है, यस, तो दे आर द सेम। देयरफॉर अब देखिए ये जो वेट है विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ फोर्स, इट मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल थीटा हेयर। तो जिस साइड पे एंगल बन जाए, दिस इज कॉल्ड बेस विच इज़ W cos थीटा। दिस कंपोनेंट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग बिकॉज देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ये बॉब न ऊपर जा रहे न नीचे इस तरह आ रहे, तो T इज़ बैलेंस्ड बाय W cos थीटा, or you can say W cos theta is balanced by T. But if you look at this component, ये जो W sin theta है, ये W sin theta इस बॉब को क्या करता है, सेंटर की तरफ ले आता है। देखिए ये W sin theta brings this bob, this body towards the center, therefore या towards the equilibrium position या mean position। इसी वजह से इस W sin theta को हम कहते हैं restore in force। तो याद रखिए ऐसा वाइब्रेशनल मोशन जिसमें देयर इज़ अ पर्टिकुलर रिस्टोर इन फोर्स, यानी फॉर विच द रिस्टोर इन फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल, ऐसे वाइब्रेशनल मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है, या ऑसिलेशन कहते हैं। अब मसलन देखें ये बॉल पॉइंट है और अगर आप मैं इसे इस तरह देखिए वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो देखें एक साइड से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे साइड से भी, तो यहाँ पर आप देखिए रिस्टोर इन फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट द बॉडी इज नॉट फ्री अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोर इन फोर्स। अब मसलन देखिए ये मीन पोजीशन से मैं इधर ले आता हूँ और फिर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये वापस खुद नहीं आता। लेकिन ये जो बॉब है, इस बॉब को अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इधर ले आएँ और आप इसे छोड़ दें तो W sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से दिस बॉब इज कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन या इट इज कमिंग बैक टू द सेंटर। तो देयरफॉर W sin थीटा इज बिहेविंग लाइक अ रीस्टोर इन फोर्स। तो प्लीज रिस्टोर का मतलब है कि ये फोर्स इस बॉब को मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोर करता है, बहाल करता है, इसे वापस ले आता है। इसी वजह से W sin थीटा इज कॉल्ड रिस्टोर इन फोर्स। तो ऐसा वाइब्रेशनल मोशन, ऐसा टू एंड फ्रो मोशन, ऐसा बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, फॉर विच सम रिस्टोर इन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब आप लोग देखें अगर ये बॉल पॉइंट में इस तरह मूव कर रहा हूँ तो देखें ये वाइब्रेशनल मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है बिकॉज यहाँ पर रिस्टोर इन फोर्स नहीं है, ठीक है। तो वी से दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its mean position under the action of some restore in force is called oscillatory motion. For example, the motion of a simple pendulum is oscillatory motion. The motion of a spring-based system is oscillatory motion. The motion of the wire of a guitar is oscillatory motion because there is a restore in force. ठीक है। Now what is meant by देखिए what is meant by periodic motion. Periodic motion का क्या मतलब है? We say a motion which repeats itself in equal intervals of time is called periodic motion. A motion which repeats itself in equal intervals of time is called periodic motion. अब मसलन देखें ये बॉब सपोज अगर A से B की तरफ आ जाते और फिर वापस B की तरफ आ जाता है सपोज 8 सेकंड में, फिर इसी तरह 8 सेकंड में, फिर इसी तरह 8 सेकंड में वापस आ जाते हैं, तो ये पीरियाडिक, ठीक है, पीरियाडिक मोशन है। या मसलन ये बॉब A से B की तरफ आ जाते हैं, फिर वापस B से A की तरफ 2 सेकंड में आ जाते हैं, फिर इसी तरह 2 सेकंड में वापस आ जाते हैं, फिर इसी तरह 2 सेकंड में वापस आ जाते हैं, तो ये मोशन पीरियाडिक मोशन है। तो वी से a motion which repeats itself in equal intervals of time is called periodic motion. ठीक है, जो मोशन अपने आप को equal intervals of time में repeat करता है that is called periodic motion. ठीक है। अब मसलन देखें
देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल. सपोज अगर ये एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर एक इंसेक्ट है, ठीक है, मसलन चिवेंटी है वगैरह वगैरह. अब वो यहाँ से देखिए इधर ऊपर जाती है जाती जाती है, इधर आ जाती है, एंड इट इज़ फॉलिंग डाउन. फिर नीचे ये गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है, उसी टाइम में फिर ये नीचे गिर जाती है, फिर फॉर इन द सेम टाइम इट इज़ गोइंग अप एंड देन इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड. इफ यू सी दिस इज़ द पीरियाडिक मोशन. ये हमारे पास एक पीरियाडिक मोशन है. या फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3. अगर एक स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 से this is step number 1, this is step number 2, this is step number 3 and so on. एक स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 से 2 की तरफ आ जाते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड ही इज कमिंग बैक टू द सेम स्टेप, देन ही गोज हेयर एंड देन ही कम्स बैक, देन ही गोज, ठीक है, एंड देन ही कम्स बैक. सो दिस टाइप ऑफ द मोशन इज पीरियाडिक मोशन. सो वी से एनी मोशन which repeats itself in equal intervals of time, that is called periodic motion. ठीक है. Remember please, in this chapter we are more interested in oscillations, we are more interested in oscillatory motion. तो we are coming to oscillatory motion. लेकिन देखिए पीरियाडिक मोशन का क्या मतलब है. Look it. Periodic motion, if you consider the periodic motion, periodic motion का मतलब है the to and fro motion of a body, ठीक है, about its mean position is called periodic motion. The to and fro motion of a body about its mean position is called periodic motion, sorry, vibratory motion. The to and fro motion of a body about its mean position is called vibratory motion. यानी वाइब्रेटरी मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट है. इसी वजह से ऑल वाइब्रेशनल मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, लेकिन यू कैन से कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर वाइब्रेशनल मोशन. ऑसिलेटरी मोशन को आप वाइब्रेशनल मोशन कह सकते हैं, लेकिन तमाम जो okay, dear students, now we are going to study some terminologies which are used in oscillatory motion. ठीक है, there are some parameters, some terminologies जिनको हम ऑसिलेटरी मोशन में यूज़ करते हैं. मसलन इसमें नंबर 1 है कि व्हाट इज़ वाइब्रेशन. ओके, तो वाइब्रेशन का मतलब है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन या वन वाइब्रेशन. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating या oscillating body about its mean position is called one vibration या one oscillation. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमारे पास अगर ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी या पार्टिकल है, तो वाइब्रेशन का मतलब है अगर ये बॉडी सपोज़ पॉइंट ए से बी की तरफ आ जाती है और बी से वापस ए की तरफ आ जाती है, इसे एक राउंड ट्रिप कहते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन वाइब्रेशन. अगर बॉडी ए से बी की तरफ और बी से वापस ए की तरफ आ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन. या अगर ये बॉडी बी से ए की तरफ और ए से वापस बी की तरफ आ जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन. ओके. नंबर 2 है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब है द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. The time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. For example, look at
अगर ये वाइब्रेट इन बॉडी ए से बी और वापस बी से ए तक 8 सेकंड में आ जाती है तो इसका टाइम पीरियड 8 सेकंड है। अगर ये बॉडी ए से बी तक और बी से वापस ए तक सपोज 5 सेकंड में आ जाती है तो इसका टाइम पीरियड 5 सेकंड होगा। इसी तरह अगर ये बॉडी ए से बी तक और बी से वापस ए तक 10 सेकंड में आती है तो इसका मतलब है कि इस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड 10 सेकंड है। ठीक है, यानी एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम इज़ रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड रिमेंबर टाइम पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी और इसका यूनिट एसआई सिस्टम में सेकंड है। ठीक है, टाइम पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। याद रखिए स्मॉल टी का मतलब है एनी टाइम, लेकिन जब आप इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब है दिस इज़ अ स्पेसिफिक टाइम, दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, यानी दिस इज़ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज सेकंड। नंबर 3, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इट इज़ बेसिकली लीनियर फ्रीक्वेंसी और इसका यूनिट है एसआई सिस्टम में हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस covered by a vibrating body per second is called frequency. The number of vibrations covered by a vibrating body per second, ठीक है, यानी per unit time is called frequency. And remember frequency and time period are reciprocal to each other. यानी if you have the time period of a body, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, यू विल गेट फ्रीक्वेंसी, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसका रेसिप्रोकल ले लें तो यू विल गेट टाइम पीरियड। देखो ये किस तरह, तो लुक एट हेयर। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी 10 वाइब्रेशंस, सपोज एक बॉडी है वो 10 वाइब्रेशंस, ठीक है, 5 सेकंड में कवर कर रही है। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कवर करेगी? देखिए एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कवर करेगी? 5 डिवाइड बाय 10। अगर आप इस 5 को 10 से डिवाइड करें तो एक वाइब्रेशन के लिए टाइम आ जाएगा। और आप देखें यानी ये 5 क्या है, ये टाइम है, और ये 10 क्या है, ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी n। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, टाइम पीरियड। अगर एक बॉडी 10 वाइब्रेशंस 5 सेकंड में कवर करता है, ठीक है ना, तो एक वाइब्रेशन कम टाइम में कवर करेगा। तो इसका मतलब है 5 को 10 से डिवाइड करो तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो गौर से देखो, व्हाट इज़ 5 सेकंड? इट इज़ टाइम, इट इज़ एनी टाइम। एंड व्हाट इज़ 10? ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अगर आप नंबर देखें, अगर आप टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। आप टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक सेकंड, एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, अजान हो रही है, इसे थोड़ा सा पास करते हैं एंड देन वी आर कमिंग बैक। ओके, तो देखें अगर आप टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट टाइम पीरियड। टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम है वो आ जाएगा। अच्छा, नाउ लुक एट, अगर इसे मैं इस तरह लिखूं कि एक बॉडी 5 सेकंड्स में, ठीक है, 10 वाइब्रेशंस कवर कर रहे हैं, 10 वाइब्रेशंस। देखिए व्हाट आर 10 वाइब्रेशंस? ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो ये n है। व्हाट इज़ 5? ये है टाइम। ठीक है, 5 सेकंड क्या है? टाइम। तो अगर एक बॉडी 5 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस कवर करे, 8 सेकंड में how many vibrations will be covered? That will be 10 divided by 5.
तो इट मीन्स अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो 8 सेकंड में जो वाइब्रेशंस आ जाते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो n को t से डिवाइड करो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को टोटल टाइम से डिवाइड करो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आप देखें टाइम पीरियड बराबर है t/n और फ्रीक्वेंसी बराबर है n/t। तो इसका मतलब है दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इस तरह लिखूं कि t, ये इसे मैं उल्टा करता हूँ, t/n इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा 1/f। व्हाट इज t/n? t/n का मतलब है टाइम पीरियड, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड 1/f के बराबर है, या इन अदर वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी है ये 1/, टाइम पीरियड के बराबर है। तो रिमेंबर प्लीज़, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है दे आर इनवर्स टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी का पता है तो यू कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का पता है तो यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर 4 जो टर्मिनोलॉजी है, जो पैरामीटर है, वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। देखें डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। वी से द डिस्टेंस कवर्ड by a vibrating body on either sides of its equilibrium position is called displacement. The distance covered by a vibrating body on either sides। जब आप कहते हैं either side का मतलब है towards the left या right। तो देखिए इसका मतलब है you are talking about distance in a particular direction, और distance in a particular direction को हम क्या कहते हैं, displacement। मसलन like this है, ये सपोज़ पॉइंट A है और ये B है। ठीक है, और ये हमारे पास मीन पोजीशन है। अब अगर ये बॉडी मीन पोजीशन से इधर आ जाती है तो आप देखिए A की तरफ जा रही है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो मीन पोजीशन से यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x। असल में इस x का मतलब है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी इट में भी हेयर हेयर हेयर, ये इतना भी पॉसिबल है, इतना भी पॉसिबल है, इतना भी पॉसिबल है। ठीक है, या अगर आप इस साइड पे लेते हैं तो इतना भी पॉसिबल है, इतना भी पॉसिबल है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड्स ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है। एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नॉट, और इसका यूनिट है एसआई सिस्टम में मीटर। याद रखिए डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर है, और इन दिस सिस्टम वी विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्स। ओके, while we will represent amplitude by x naught। amplitude का मतलब है the maximum displacement covered by a vibrating body from its mean position। the maximum displacement covered by a vibrating body from its mean position is called amplitude। for example अगर ये vibrating body सेंटर पर है और आप इसको डिस्टर्ब करके इधर ले आएँ, बी तक ले आएँ या ए तक ले जाएं, तो आप देखें ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब बॉडी इधर आ जाती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड। सही है, और इसका यूनिट भी मीटर है। ये एक और टर्मिनोलॉजी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और इसका यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस covered by a body per second। the number of revolutions covered by a body per second is called its angular frequency। देखें हम इस चैप्टर में ऑसिलेटरी मोशन में वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन SHM एंड सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पर हम ऑसिलेटरी मोशन को
सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हैं। इसी वजह से वी आर गोइंग टू स्टडी द लीनियर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। देखें हमारे पास अगर ये एक सर्कल है, सपोज दिस इज़ अ सर्कल और लेट दिस इज पॉइंट ए। अगर एक बॉडी इस पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए की तरफ आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर एक बॉडी, एक पार्टिकल, एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट लेती है एंड द बॉडी इज कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है तो आपको पता है 2 पाई आर। देखिए डिस्टेंस कितना कवर करता है 2 पाई आर। कितना जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और आपको पता है हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसे हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो ओमेगा है कभी कभार इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और कभी कभार इसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन लुक इट, हमारे पास एक इक्वेशन है कि s इज इक्वल टू वी टी। अगर आप यहाँ से t कैलकुलेट करें तो t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v। व्हाट इज दिस t? इट इज टाइम पीरियड। व्हाट इज दिस s? दिस इज 2 पाई r। एंड व्हाट इज v? इट इज r ओमेगा। ये देखिए r r के साथ कैंसिल करो तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, ये है द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर आप यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 2 पाई डिवाइड बाई टी। लेकिन दिस कुड बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल टू, देखें इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा इज़ 2 पाई इंटू 1/t। और अभी हमने पढ़ा कि 1/t बराबर है लीनियर फ्रीक्वेंसी के, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। रिमेंबर प्लीज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक रिलेशन है। ठीक है, यानी इस इक्वेशन के ज़रिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लीनियर के साथ या लीनियर को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर सकते हैं बाय अ फैक्टर विच इज़ 2 पाई। 2 पाई इज़ बेसिकली it is a conversion factor, it is a converting factor. This 2 pi converts linear frequency into angular और angular frequency into linear. मसलन अगर आप linear frequency को 2 pi से मल्टीप्लाई करें you are getting angular frequency, और अगर आप angular frequency को 2 pi से डिवाइड करें तो you are getting linear frequency। तो ये जो 2 pi factor है this is a converter, it is behaving like a converter because it converts the linear frequency into the angular one or the angular frequency into the linear। ठीक है, so this is a relation between angular and linear frequency। तो देखिए ऑसिलेटरी मोशन में हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े, कुछ क्या नाम है टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि नंबर 1 वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इंशाल्लाह इसके बाद वी विल डिस्कस SHM कि SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है, और उसके बाद फिर जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है, वो सिस्टम्स हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।